अगर आपकी क्लास 8 की जीके बुक ये है किडविज क्लास 8 और आप इस जीके बुक का पेज नंबर 90 जिस चैप्टर का नाम है डांसेस ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप इस चैप्टर को याद करना चाहते हैं और इस तरह से याद करना चाहते हैं कि जो आप कभी खुद भी ना भूल पाए और एग्ज़ाम हॉल में एकदम आप इस चैप्टर का क्वेश्चन आ जाए तो आप एकदम फोड़ के आए, तो आप एकदम सही वीडियो पे लैंड हुए। मेरी आपसे एक गारंटी है कि आपको मैं ये 12वां क्वेश्चन इतना बढ़िया तरीका से याद करा दूंगा कि आप खुद भी नहीं भूल पाइएगा। एंड आई रियली मीन इट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है। बेसिकली हमें डांसेस के नेम दिए हुए और हमें उनके कंट्री का नाम बताना है। ओके, पहला डांस का नाम है सूफी विरलिंग। ओके, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, कभी आपने फ्रॉक को देखा है तो उसकी जो जीभ होती है वो अंदर ही घूमी होती है उसके मुंह के। ओके, और जब उसे कुछ पकड़ना होता है तब वो उसे बाहर निकालता है, ऐसे खोल देता है। ओके, तो विरलिंग घूमा हुआ। ओके, तो वही आप याद रखिएगा। फ्रॉक का जो टंग है वो विरल होता है, मतलब वो अंदर घूमा होता है उसके मुंह के। और फ्रॉक क्या आवाज़ निकालता है? टर टर। तो आपको ही पता है। और टर टर से कौन सा कंट्री बनता है? टर्की। ओके, तो सूफी विरलिंग, विरलिंग से आपको दिमाग में आएगा फ्रॉक का टंग, फ्रॉक का जीभ। ओके, घुमा होता है उसके मुंह के अंदर। ओके, और फ्रॉक कौन सा आवाज निकालता है? टर टर। और टर से टर्की। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डांस का नाम है एबॉट्स ब्रोमली हॉर्न डांस। बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप एक चीज़ सोचिए कि जो हॉर्न इन कार है, ठीक है, हॉर्न आया यहाँ पे तो हॉर्न इन कार। ओके, ऐसे याद रखिएगा आप। तो कार क्या है? बेसिकली इंजन इन ए लैंड, मतलब बेसिकली एक इंजन चल रहा है एक ज़मीन के ऊपर। कार में इंजन होता है ना, तो ऐसा आप याद रखिएगा। जब भी आप डांस का नाम देखिएगा तो हॉर्न आया, तो हॉर्न कार में होता है जैसे आपको दिख रहा है यहाँ फोटो में। तो क्या होता है? कार क्या है? एक इंजन इन ए लैंड, बस बेसिकली एक इंजन चल रहा है लैंड के ऊपर। और बस इंजन से ईएनजी उठाइएगा और लैंड उठाइएगा तो इंग्लैंड। ओके, तो ये डांस कहाँ बिलोंग करता है? इंग्लैंड को। ओके, चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। अगला डांस का नाम है तसाम फोक डांस। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पे ये है TSAM। ओके, अब आपको ध्यान दीजिए। टी से आया ट्री। ओके, तो बेसिकली आप पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। ओके, ठीक है। और शाम से आया समोसा, तो आप पेड़ के नीचे बैठ के समोसा खा रहे हैं। ओके, इतना आपको याद रहेगा। जब इस आप डांस का नाम देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हम ट्री के नीचे बैठ के समोसा खा रहे हैं। ओके, पूरा समोसा खाए एकदम मस्त चटनी वटनी के साथ। उसके बाद आपको क्या चाहिए? कुछ मीठा चाहिए। और वो पेड़ किसका था? वो मैंगो का पेड़ था। तो आपने क्या किया? उस पेड़ से मैंगो ले लिया। ओके, तो आप ट्री के नीचे बैठ के समोसा खा रहे थे और समोसा खाने के बाद आप उस कॉम्बिनेशन को और बेस्ट करने के लिए आपने क्या किया? आपने मैंगो लिया। तो आपको ये याद रहेगा बेसिकली ट्री समोसा मैंगो। तो फिर आपने क्या किया था? ट्री के नीचे बैठ के समोसा खाते हुए मैंगो लिया था। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, मैंगो लिया। आई होप आपको याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट डांस का नाम है एब ओरिजिनल डांस। ओके, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। ओरिजिनल से क्या बनेगा? ऑरी, ऑस्ट्रिच। आप ही सोचिए एक बार। और से ऑरी आया ना, ओरिजिनल में ऑरी है और इससे हमने क्या डिराइव किया? ऑस्ट्रिच। तो अब ओरिजिनल डांस आप जब देखिएगा तो आपको ऑरी से ऑस्ट्रिच दिमाग में आना चाहिए। ओके, और ऑस्ट्रिच, ऑस्ट आया ना, ऑस्ट और ऑस्ट। ऑस्ट नाम एकदम सिमिलर है किस कंट्री का? ऑस्ट्रेलिया। बस ऐसे ही होगा ये डिराइव। देखिए अब मैं आपको रिपीट कर देता हूँ जल्दी से तो आपको ये याद रहेगा। आप पहले डांस का नाम देखें, एब ओरिजिनल डांस। तो ऑरी से बनाया आपने ऑस्ट्रिच और ऑस्ट्रिच से ऑस्ट्रेलिया बनाया। ओके, सो आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है तीन चार डांस। चा, चा से छाया बनता है। तो छाया कौन देता है? जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, छाया हमें पेड़ देता है। ओके, तो जब आप डांस का नाम देखिएगा चीन चार डांस, तो आपको चा से छाया दिमाग में आएगा। छाया में कौन देता है? पेड़ देता है। तो हमारा क्या आंसर है? पेड़ू, PERU। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये याद रहेगा। हमारा अगला डांस का नाम है टैंगो ए सिरेनियो। ओके, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये भी। आप थोड़ा सोचिए, जैसे बच्चे जब धूप में खेल रहे हैं, अब जब खेल के वो वापस घर आएंगे तो सबसे अर्जेंटली वो क्या करेंगे? एकदम खेल के आए धूप में, ठीक है, तो सबसे पहले वो घर आ क्या करेंगे? वो टैंग पियेंगे। तो बेसिकली इस डांस का क्या नाम था? टैंगो था उसमें। तो उससे आप याद रखिएगा, जब बच्चे खेल के धूप से वापस घर आएंगे तो अर्जेंटली वो टैंग पियेंगे। अब बस हमारा आंसर यहीं डिराइव हो गया। आपको दिखाता हूँ अभी मैं कैसे। तो बेसिकली आफ्टर प्लेइंग इन हॉट सन, चिल्ड्रन अर्जेंटली ड्रिंक्स टैंगो, टैंग। ओके, तो अर्जेंटली से ही हमारे कंट्री सबसे ज़्यादा सिमिलर कौन सा है? अर्जेंटीना।
ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो अर्जेंट वर्ड है ये इंपॉर्टेंट, और अर्जेंट हो भी जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आप धूप में इतना थक जाइएगा, एकदम प्यास लगेगा आपको, तो आप घर आकर सबसे पहले टैंक पीजिएगा। ओके, तो वही हो गया, अर्जेंटली से बना अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना क्या किया था हमने? टैंक्स आया था। तो हमारा डांस का क्या नाम था? टैंगो ए सिनेरियो। ओके, तो हमारा ये डांस किस कंट्री को बिलोंग करता है? अर्जेंटीना। आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, अगर आपको इसी तरह से किसी और सब्जेक्ट का या किसी और चैप्टर का ट्रिक्स के फॉर्मेट में वीडियो चाहिए जो आपका रटना आसान कर दे, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। आप मुझे यहाँ डायरेक्टली मैसेज करके बताइए कि आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट इट डन। हमारा नेक्स्ट डांस का नाम है गम बूट डांस। ओके, कभी आपने कंपास देखा है? तो ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। और आप किसी एक आदमी को बूट्स पहना के इसी डायग्राम में खड़ा कर दीजिए, तो कैसा दिखेगा? सोचिए, उसका हेड आएगा नॉर्थ की तरफ, ठीक है, उनका पैर आएगा साउथ की तरफ, और वो पैर में बूट्स पहने हुए हैं, और हाथ आ जाएगा ईस्ट और वेस्ट की तरफ। ओके, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कंपास को अगर इस आदमी के ऊपर प्लेस कीजिएगा, तो जो बूट्स है वो साउथ की तरफ आया, तो ये डांस बिलोंग करता है साउथ अफ्रीका को। ओके, तो बेसिकली आप कैसे याद रखिएगा इसको? बूट्स, गम बूट्स पहना हुआ एक आदमी को आपने कंपास के ऊपर खड़ा कर दिया, उसका पैर आया साउथ की तरफ, और गम बूट्स डांस बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका। आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट डांस का नाम है एक्स भाया डांस। ओके, तो आप जब डांस का नाम सुन रहे हैं आपके दिमाग में क्या आ रहा है? एक्स भैया, भैया। आप सोचिए, इंडियन वर्जन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? एक्स भैया, तो बेसिकली एक भैया खड़े हुए एक्स लेके। ओके, अब ये भैया क्या कह रहे हैं आपसे? बेसिकली ये कह रहे हैं भैया का ज़िला है ये। जब कोई बंदा खड़ा हो जाएगा किसी एक प्लेस में ऐसे एक्स लेके, तो क्या बोलेगा कि भाई ये मेरा ज़िला है। तो बेसिकली वो आपसे ये कहना चाह रहा है भैया का ज़िला है ये। ओके, बस। भैया को आप क्या कहते हैं? ब्रो भी कहते हैं, ब्रदर। ओके, और ज़िला, ज़िला तो BRO, और ज़िला ब्राज़ील। बस ऐसे ही इस क्वेश्चन का आंसर डिराइव हुआ है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। डांस का नाम है एक भैया डांस। तो भैया क्या कह रहे हैं? ऐसा भैया है, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि भैया का जिला है ये। भैया को आप लोग क्या कहते हैं? ब्रदर भी कहते हैं। तो ब्रदर से उठाया आपने BR। ओके, और जिला ZILA, तो वही ब्राज़ील। ओके, आई होप आपको याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट डांस का नाम है बेडुइन्स डांस। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे बेड शब्द का यूज़ हुआ, तो ये कहना चाह रहा है कि आप बेड में लेटे हुए हैं। ओके, और आप सो जाइए, बहुत लंबा टाइम के लिए सो जाइए। तो आप क्या होगा? आप अगर बच्चा में सोए लंबा टाइम के लिए, तो आप बड़े हो जाइएगा। तो वही क्वेश्चन कह रहा है, बेड में लेटे लेटे तुम कुछ दिनों में मैन बन जाओगे। ओके, तो बेड जैसे आप देखिएगा डांस का नाम में, तो आप ये ज्यूम कीजिएगा कि आप बेड में लेट गए थे, बच्चे में थे, लेटे थे, और आप फिर जब उठे तो आप बहुत बड़े हो गए। वही ये कहना चाह रहा है, बेड में लेटे लेटे तुम कुछ दिनों में मैन बन जाओगे। मैन मतलब बड़ा बन जाओगे। अब बस हमारा क्वेश्चन का आंसर भी यही है, ये मैन, YEMEN। ओके, आई होप आपको ये याद रहेगा। वाई खुद से जोड़ लीजिएगा, बाकी MEN यहाँ से आ गया। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बालाडी डांस। ओके, तो आपने बाला, जब वहाँ वर्ड सुना तो आपने वो यूट्यूब में आप खोलिए, यूट्यूब खोलिए और सर्च कीजिए बाला बाला सॉन्ग। अगर आपने ये सॉन्ग पहले नहीं देखा है तो बेसिकली सॉन्ग में अक्षय कुमार है। आप जब उनको देखिएगा, तो आप जब अक्षय कुमार का हेड देखिएगा, तो वो एकदम अंडा जैसा लगेगा, एकदम प्लेन, एकदम चिकना। तो बेसिकली क्या हुआ? बाला डी डांस, बाला से बाला वाला सॉन्ग आपको याद आएगा, फिर आपको याद आएगा अक्षय कुमार का हेड, और उनका हेड एकदम लग रहा है एग जैसा, अंडा जैसा। और एग से हमारा कंट्री का नाम डिराइव हुआ इजिप्ट, EGG हुआ, ठीक है, EGYPT। ओके, तो हमारा जो ये डांस है बालाडी डांस बिलोंग्स टू इजिप्ट। ओके, आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है घूम उड़ा। ओके, घूम उड़ा, तो ये बहुत ही सिमिलर किस चीज़ से? घुमौरी से सिमिलर है कि नहीं है? ये घुमौरी कुछ इस तरह की होती है। ओके, तो ये घुमुरा डांस घुमौरी से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ओके, और घुमौरी का लास्ट 3 लेटर क्या है? ORI। ओके, ORI से बनता है ओडिशा। सो बेसिकली ये ओडिशा को हम लिखते हैं ODISHA। ओके, तो बेसिकली घूमुरा डांस बिलोंग टू ओडिशा। और आप इसे कैसे याद रखिएगा? घूरमुड़ा मतलब बेसिकली घुमौरी आपको दिमाग में आएगा। घुमौरी का लास्ट 3 लेटर होता है OD, OD से बनता है उड़ीसा, और हमारा आंसर है ओडिशा। आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट डांस का नाम है पुली कली। पुली कली, पुली कली। ओके, तो कभी आपने फूल की कली देखा है? देखा ही होगा, कुछ इस तरह की होती है फूल की कली। ओके, और कभी आपने करेला देखा है? करेला देखिए कुछ इस तरह का होता है।
तो ये बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं दोनों? आप ही ज़रा गेस कीजिए कि अगर ये कली बंद होती, ठीक है, और ये करेला होता, छोटा करेला होता, तो एकदम सिमिलर नहीं लग रहा है दोनों? तो बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, फूली कली मतलब फूल की कली इज़ वेरी सिमिलर टू करेला, और करेला से बनता है केरला। ओके, तो आप कैसे याद रखिएगा कि डांस बिलोंग करता है, जो फूली कली डांस है, फूली कली है, फूली करेली इज वेरी सिमिलर टू करेला एंड करेला बिलोंग्स टू केरला। तो हमारे डांस ऑल्सो बिलोंग्स टू केरला। ओके, आई होप आपको ये याद रहेगा। तब हमने इस चैप्टर का खेल समाप्त कर दिया है, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ख़त्म करते हुए आप मेरा खेल मत ख़त्म कीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर से लाइक करके जाइए, और अगर आपके कुछ सजेशंस हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके ये सारा एक्शन करने से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसी तरह से आपके लिए और कंटेंट बनाते रहने का। चलिए तब अपना आप ध्यान रखिएगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।